गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग टीजीटी 2005 के एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का लेसन वाइज जो है हम इसको डिटेल में देखेंगे। व्याख्या प्रीवियस ईयर्स का है, 2005 का पेपर है। आज का पहला प्रश्न हमारा ये है कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या था। तो सप्तांग सिद्धांत था। इसके पहले भी आपने इसको देख लिया है, तो कौटिल्य की डिटेल में व्याख्या देखेंगे। कौटिल्य ने जो है स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड और मित्र ये राज्य के 7 अंग बताए थे। उसने अर्थशास्त्र लिखा था जिसको 15 भाग, जिसके भाग 15 150 अध्याय है और 180 उसमें प्रकरण है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो ये उपयुक्त सभी यानी चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टन, हेराल्ड लासवेल। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक सिद्धांत की समकालीन दशाओं का आलोचनात्मक परीक्षण करता है, व्यवहारवादी क्रांति की सीमाओं और उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। तो ये समर्थक है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसको। और मार्क्स के विचार, मार्क्स के सिद्धांतों या रुचि साम्यवाद का ज्यों का त्यों न अपनाकर एक नए रूप में इन्होंने प्रजातांत्रिक समाजवाद का नाम दिया था। और उन्होंने कहा कि विश्व की समस्याओं का समाधान का मार्ग भी जो है समाजवाद है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये आपको देखना है। तो पहला वाला ही सुमेलित था कि उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। तो उदारवाद जो है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है। ये अभी आपने देखा कि एक लोकतंत्र में इसमें एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। उदारवाद की परंपरा में जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। 1688 क्रांति को उदारवाद की विजय का प्रतीक माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत जो है किसने ये प्रतिपादित किया था? ये जेम्स प्रथम ने किया था। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत सर्वप्रथम इसके समर्थक थे इंग्लैंड के जेम्स प्रथम, जिसने अपनी पुस्तक जो है द ट्रू लॉ ऑफ ए फ्री मोनार्ची में अपने अंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए तर्क दिया था कि राजा दुष्ट या पतित जो भी हो, प्रजा उसका विरोध नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे आपका। तो रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। ये मैकाइवर का ही एक स्टेटमेंट है। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे मैकाइवर, बर्ग, मॉन्टेस्क्यू, गार्नर, ये इनके नाम है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति न तो एक निश्चित समय में हुई है और न ही किसी विशेष कारण से, बल्कि राज्य तत्वों के सम्मेलन से हुई है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, रूसो ने कहा था। तो अब देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ये पिछले पेपर में दिए हुए भी हैं और इसमें भी हैं। तो संपत्ति संबंधित ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को महात्मा गांधी ने दिया था, इसके बारे में मैं बता भी चुका हूँ। राज्य अच्छे मार्गों में बाधाओं की बाधा है, टी.एच. ग्रीन महोदय ने इसको बताया था। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कार्ल मार्क्स ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में इसको वर्णन लिखा था। निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक कौन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय इसके विचारक हैं। स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक जो है ये मॉन्टेस्क्यू की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 की पुस्तक का लेखक मॉन्टेस्क्यू और इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कानून की आत्मा, हिंदी में बोलेंगे इसको, में महत्वपूर्ण विषय, जिन विषयों पर विचार किया है उनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। उनके अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने का अधिकार है जिसकी अनुमति कानून देते हैं, और यदि कोई नागरिक ऐसे कार्यों को कर सकता हो जिनकी अनुमति कानून नहीं देते हैं तो वह व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि उसके सभी साथियों को ऐसी शक्ति प्राप्त हो पाएगी। उपयोगितावाद सिद्धांत के जनक ये जर्मी बेंथम थे और उपयोगितावाद का अर्थ होता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन
सोना, निर्बल, निर्कृष्ट और अल्पजीवी था। ये कथन है हाब्स का। दार्शनिक राजा का सिद्धांत जो है प्लेटो ने दिया था अपने रिपब्लिक नामक पुस्तक की। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा कि सत्ता और आगे प्रश्न देखेंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? ये प्रशासक वर्ग है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है और आदर्श राज्य का स्वरूप निर्धारण करने में उसने केवल इस दृष्टि से विचार किया कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। उसके राज्य में नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें शासक, सैन्य और उत्पादक वर्ग के लोग हैं। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, समानता, सुरक्षा का अधिकार, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार, यानी सारे अधिकार उसको ये मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। तो आपका भारत में संघात्मक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये सब संघात्मक है, ब्रिटिश संघात्मक नहीं है। तो यहाँ पे ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली लागू है। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 7वें अनुसूची में दिया गया है। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषयों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में लिखा है? 368 भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है और संविधान संशोधन करने की शक्ति जो है ये संसद को ही है। संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। तीसरे प्रकार के संशोधन में आधे से अधिक राज्यों की सम्मति आवश्यक होती है। संविधान निर्मात्री परिषद के वैज्ञानिक परामर्शदाता V.N. रावत है और 29 अगस्त 1947 को जो है इस समिति का गठन किया गया था। समिति पर संविधान को अंतिम रूप देने का उत्तरदायित्व था। भारतीय संविधान अनुच्छेदों की संख्या जो है 395 जब लागू हुआ था तब हुआ था ये, और संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो उस समय जो है 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि अभी मैंने बताया 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया था और इस तारीख को संविधान में प्रारंभ की तारीख कहा गया है। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक जो हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी और जो अस्थायी अध्यक्ष थे 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को यह पारित हो गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। KT शाह ने कहा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये और इसे उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र KC वेयर ने कहा था। संकटकालीन स्थितियों में नागरिकों को मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया? आयरलैंड। और यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं आपको कि भारतीय संविधान के कुछ देशों के संविधानों का बंद दिया गया, जैसे सोवियत से रूस जो है सोवियत रूस से मूल कर्तव्य, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्तावना सब के शब्द हम भारत के लोग और मूल अधिकार कानून की समान संरचना शब्द आयरलैंड राज्य से नीति निर्देशक तत्व। किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 51 को जोड़ा गया था इसमें, और इसमें कुल वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। हालांकि 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ तो उसमें मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। किन संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको
हटा दिया गया था। 30 अप्रैल 1979 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये अपूर्ण हो गया। अब यह एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, और इसको आर्टिकल 300 के में प्रस्तावित करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को शामिल करते समय, अभी ये पहले का पेपर है तो अभी इसमें जो है 33+1 यानी 434 कर दी गई है। आर्टिकल 124 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, और महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। योजना आयोग का अध्यक्ष जो है, अभी योजना आयोग खत्म कर दिया गया है, तो इसमें प्रधानमंत्री थे। अब इसके आधार पर नीति आयोग है, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है सरदार पटेल थे। 2 दिसंबर 1946 को इसके गठन मंत्रिमंडल गठन में पटेल ऊपरी सूचना मंत्री बने थे, और बाद में आम चुनाव के बाद ही ये उप प्रधानमंत्री बने थे। संसद के किसी सदन की बैठक में न्यूनतम गणपूर्ति जो है इस समय 1/10% होना चाहिए। तो आर्टिकल 103 में यह उल्लेखित है कि जब विधि द्वारा बंद न करता तब संसद की प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठन कर गणपूर्ति सदन का कुल 10वां भाग होती है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भारत के ने किस देश से संविधान से ग्रहण किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आर्टिकल 137 में इसका प्रावधान किया गया है। और इसके बाद भारतीय राज्यसभा में वर्तमान और सदस्य संख्या जो है 245 है। आर्टिकल 18 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा, 12 मनोनीत सदस्य किए जाएंगे। वर्तमान में प्रभावी संख्या 245 है, जिसमें 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। ये पूरा मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? 74वें संविधान संशोधन 74वें आर्टिकल 424 के अंतर्गत यह निर्धारित है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य होगा, जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। पुनर्विचार के पश्चात दिए गए सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, और यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार यह मतलब गुप्त मतदान होता है, और किसी भी सदन का या राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। आर्टिकल 66 के तहत यह कहा राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं? तो ये 3 प्रकार की हैं। भाग 18 में आपात बंद की व्यवस्था की गई, इसके तहत राष्ट्रपति को 3 तरह से आपात शक्तियां प्राप्त हैं। आर्टिकल 352 के अनुसार जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशक्त विद्रोह तथा आर्टिकल 356 के अंतर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, और आर्टिकल 360 में देश में वित्तीय संकट होने पर आपात की घोषणा की जा सकती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ जो है 1952 में किया गया था नेहरू के निर्देशन में। संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 को। भाग 9 जोड़ा गया था, एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है, जिस पर पंचायतों में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में ये पंचायती राज कानून लागू हो गया। राष्ट्रीय प्रणाली पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों का अधिक आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? तो ये 4 होगा। यदि कोई दल 4 राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है तो वह राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगा। और कुल लोकसभा के साधारण निर्वाचन में कुल परिवार का 4%
भी होना चाहिए। लोकपाल विधेयक बिल जो है ये 1968 में पास किया गया था। चौथी लोकसभा 69 में इसे पारित भी कर लिया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? पंचायती राज की स्थापना। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? तो द्विदलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। ब्रिटेन अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली ही है, ऐसा माना जाता है कि यह सबसे उपयुक्त है। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा का संबंध जो है मार्क्सवादी चिंतन जुड़ा है। संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष जस्टिस वेंकटचलैया थे। इसका अध्ययन जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने 2002 में अपनी रिपोर्ट जो है 1976 पृष्ठों वाली रिपोर्ट सौंपी थी। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी ये संघ राज्य के क्षेत्र में 1956 में राज्य गठन अधिनियम की धारा 6 के तहत हुआ था। इसकी राजधानी कवरत्ती है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, पोर्ट ब्लेयर व पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ पे स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में है। और अमेरिका के जॉन डी सफलर फेलर जूनियर द्वारा दान में दी गई 85 लाख डॉलर की धनराशि से न्यूयॉर्क में नदी के तट पर 60 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई और इसी भूमि पर 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बना। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड जो था 1951 से 56 तक था और इसी में मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया। मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था। इसके अध्यक्षता बिंदेश्वर प्रसाद मंडल बिहार के मुख्यमंत्री ने किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को सौंप दी थी। इसे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। 27 वर्षों का आरक्षण देने से संबंधित है यह और 1990 में यह लागू कर दिया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक जो थे मार्शल टीटो थे। 20 सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है और इसका प्रमुख संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 12 99 से 96 तक किया गया है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग आइलैंड में हुई थी। नियुक्त न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और समस्त अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। 2 वर्ष के लिए चुना जाता है इनको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध जो है वित्त विधेयक से? तो 109 नंबर। ये धन विधेयक जो है 110 की परिभाषा दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने जाहिर करता है कि धन विधेयक कोई है कि नहीं है और धन विधेयक के बारे में जो है 109 में बताया गया है। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जो है सुभाष चंद्र बोस, भारतीय जनपद सेवा में चयन हुआ था इनका और उन्होंने अगले वर्ष इसको रिजाइन कर दिया था। 1 दिसंबर 1921 को उनको 6 मास का कारावास भी होता। अपने जीवन में 11 बार जेल गया और इसी दौरान उन्होंने इंडियन स्ट्रगल 1942 लिखी थी। गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये इसको किया था और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जो है ये इसमें दिया नहीं है, तो ये आप भीमराव अम्बेडकर थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो है ये अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? तो इसमें किसी राज्य में संवैधानिक मिशनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो आज का ये टॉपिक है और ये पूरा
2005 का पेपर सॉल्व हो गया। अब आगे के प्रीवियस ईयर